अरे आराम से करो, हो जाएगा यार। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और डॉक्टर विवेक सर हैं जिन्होंने सेलिब्रिटीज़ के ऊपर किताब लिखी है और कॉमर्स के ऊपर किताब लिखी है। तो मैं वही बच्चों से बात कर रहा था, उनको जनरल मैसेज दे रहा था कि सेलिब्रिटी फॉर मी द पीपल हु सेलिब्रेट द लाइफ एवरी डे। सो अगर हम अपने आप को, सब लोग अपने आप को सेलिब्रिटी समझें तो मुझे लगता है बहुत अच्छी रहती है लाइफ खुद जीनी। तो मैं तो शुरू से अपने आप को सेलिब्रिटी समझता रहा, खुद अपनी ज़िंदगी रोज़ बहुत मस्ती से जीता हूँ, आज भी और पहले भी जीता रहा। सो वही सब बच्चों से बातें कर रहा था। How does it feel to be called the Michael Jackson of India? सही है, माइकल जैक्सन तो बहुत बड़े लेजेंड थे। मैं अभी बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूँ हिंदुस्तान से। मेरे टारगेट बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं। तो जब ये पहले मैं बड़े बड़े सपने देखता रहा तब भी लोग कहते रहे ये पागल है, आज भी बड़े बड़े सपने देखता हूँ तब भी लोग कहते हैं पागल है, ज़्यादा उड़ रहा है, जो भी है। तो मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है, मैं लगा हुआ भाई। हनी पाजी, एक रूमर फैल रहा है बॉलीवुड में कि आप अगर किसी मूवी में गाना गाएंगे तो आपका एक क्राइटेरिया है कि उस पर्टिकुलर गाने के म्यूजिक वीडियो में आपको ही एक्ट करना है, वरना आप गाने नहीं गाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहली बात बॉलीवुड में बहुत लिमिटेड लोगों को ही गाने देता हूँ, और क्योंकि मैं प्लेबैक आर्टिस्ट नहीं हूँ, और क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, खुद म्यूज़िक करता हूँ ज़्यादातर। मैं बाकी म्यूज़िक डायरेक्टर्स और कंपोजर्स और राइटर्स के लिए भी गाता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत लिमिटेड, मेरी गानों को लेके बहुत लिमिटेड चॉइस है। मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, बहुत लिमिटेड और बहुत अच्छा काम करना है। तो वो लोग मुझे कहते हैं कि हमें आपको वीडियो में लेना है, मैं तो किसी को भी नहीं कहता कुछ। भाई ब्लू आइज वायरल होते जा रहा है, हर जगह पे वायरल हो गया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, न्यूयॉर्क में? भाई मुझे टाइम नहीं लगा। जो न्यूयॉर्क में आपने ये सवाल पहले भी पूछा था, आप बड़े नाराज लग रहे हो। मैं एक सेकंड आंसर दे दीजिए। हाँ, न्यूयॉर्क में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं इन जर्नल न्यूयॉर्क में था। तो वहाँ पे जिस दिन ब्लू आइज लॉन्च हुआ तो इन जर्नल वहाँ पे सारा मीडिया आ गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त मिला नहीं। मुझे लगता है मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग सब मेरी फैमिली हो, आप लोगों को आप अपने आप ही प्रमोट कर देते हो मुझे सब कुछ। लेकिन पाजी ऐसा भी होता है कि मीडिया आपके लिए खड़ी रहती है हमेशा, लेकिन आपको शायद नहीं भाई, नहीं मिल पाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, अब इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए तो आप लोगों के कैमरे हिल जाएंगे तो फिर मेरे को कोई मसला नहीं है, मैं तो जहाँ मर्जी खड़ा कर लूँ। भाई वो भागा दौड़ी में निकल जाते हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं खुद जानबूझ के नहीं करता। हनी पाजी मोस्ट ऑफ द कॉन्सर्ट में तो यही होता है। यहाँ पे तो शुक्र करो ये लॉन्च थी तो यहाँ पे आराम से आज बातचीत हो पा रही है। कॉन्सर्ट में तो आपको पता ही, आप कितनी बार आए हैं। कॉन्सर्ट में तो मेरे को खुद नहीं पता था, मैं कुछ पहन के आता हूँ और वापस कहाँ क्या छूट जाता, कभी घड़ी छूट जाती है, कभी कुछ छूट जाता है। मैं भी सीधा फ्लाइट से आया हूँ भाई, जितना टाइम लगा आने में। कॉलेज में आपको बुला करके सम्मानित किया गया है और अभी फर्स्ट टाइम ही हुआ है आई थिंक किसी कॉलेज में मैं आया। मैंने परफॉर्मेंसेस बहुत सारे कॉलेज में करी हैं, तो जहाँ परफॉर्म करता हूँ वहाँ लोग ऑनर कर देते हैं। लेकिन ये स्पेशली एक जो किताब थी सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, और एज ए यूथ आइकॉन जो ये सब समझते हैं और इतनी अच्छी बातें समझते हैं, तो उसके लिए मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया था। जैसा कि आपने बोला कि जैसा कि आपने कहा कि मोबाइल में सबके इंग्लिश गाने हटा करके देसी गाने आप बजवाएंगे, वैसे एक चीज आपको और भी बोलनी चाहिए शायद कि जिस तरह से कहते हैं टीचर्स की इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, अब रैपर भी बनो हनी सिंह की तरह। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी की तरह कुछ भी बनो, जिसका जो मन है वो बने, पहली बात। और इंजीनियर डॉक्टर तो यार कई सालों से बन ही रहे हैं, और आजकल देखिए आपकी कितने प्रोफेशनल सेक्टर्स खुल गए हैं बच्चों के लिए, कितना कुछ बच्चे बन रहे हैं आजकल। तो जिसको जो बनना है वो बने यार, कोई किसी को रोके। सवाल है आपसे कि आपने कहा कि मराठी एल्बम आने वाला है आपका, तो वो मराठी एल्बम जो कुछ भी आएगा आपका, आशा ताई या लता जी को आप सुनाना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली में उन्होंने आपके ऊपर कमेंट किया। नहीं देखो, उनको वक्त मिलेगा तो उनको भी सुनाने चले जाऊंगा मैं। और मेरा बेसिक मकसद है यार, आप लोग ये बच्चे सारे जिनके लिए मैं गाने गाता हूँ, 100 करोड़ जनता हिंदुस्तान की, पहले मैं इनको तो खुश कर लूँ। तो वो जो जितने भी लेजेंड्स हैं वो तो ऑलरेडी बिजी हैं, ऑलरेडी मसरूफ़ है चीज़ों में, तो उन तक पहुंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल है अभी। तो मेरा मेन मकसद बड़ा सॉर्टेड रहता है, मैं अपनी ऑडियंस के लिए गाने लगता हूँ, उन्हीं के लिए बनाता हूँ। पाजी, आप सुबह 6:30 बजे उठकर लेजेंड, मूवी लेजेंड अमिताभ बच्चन जी के लिए रैप लिख रहे हैं नया, क्या कहेंगे उस चीज़ के बारे में? उठकर नहीं भाई, मैं सोता ही सुबह 7 बजे हूँ। मैं सारी रात काम करता हूँ, मेरे को तकरीबन 5 साल हो गए हैं रात को सोए हुए। मैं रात को सो नहीं सकता हूँ और दिन में सोता हूँ मैं आराम से। सुबह 6-7 बजे तक काम करता हूँ। अमिताभ जी के लिए आप रैप लिख रहे हैं? जी, अमिताभ जी के लिए मैं रैप लिख रहा हूँ, और डेफिनेटली हम जल्दी शूट करने वाले हैं गाना। तो मैंने इनफैक्ट गाना लिख लिया, कल सुबह लिखा मैंने। मैं दिल्ली में था कल, तो कल सुबह मैंने गाना लिखा और सुबह की 7 बजे मैं पैकअप किया स्टूडियो से, 7:30 बजे, और सुबह 11 बजे की फ्लाइट पकड़ के आपके सामने हाजिर।
2 लाइन हो जाएगा, 2 लाइन हो जाएगा। अमिताभ जी के गाने के अरे वो अभी सुना नहीं पाऊंगा ना, वो तो कंपनी का गाना है। देखो गरीब आदमी कलाकार। सलमान खान के लिए कब लिख रहे हैं आप? मैं भाई के लिए भी लिख रहा हूँ, अगर कुछ लिखा जाएगा तो वो भी दे दूंगा। मैं बड़ा स्लो आदमी हूँ, बड़ा लेजी आदमी हूँ। सनी ये क्या पाजी आप है ना 2 लाइन सुना 2 लाइन कोई भी गाने के ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैनू I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। मुझे ऐसा लग रहा है सॉफ्टी खिला रहे मुझे इतनी सारी। लालच दे के आपको। पाजी थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।